देखो, महाराष्ट्र में हर एक ज़िला में 2000, 3000, 4000 आदिवासी छात्र जो है वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। उनकी जो मांग है 2011 का जो जीआर था उनके हॉस्टल के बारे में, वो वैसे ही जीआर कंटिन्यू किया जाए। सरकार ने अभी जीआर बदला था और अनफॉर्चुनेट चीज़ ऐसी है, जीआर बदलते वक्त उन्होंने संविधान को भी बाजू को वहाँ पे रख दिया था। उन्होंने ऐसा बोला था कि ये जो बच्चे हैं आदिवासी समाज के, वो कोई भी आंदोलन में नहीं जा सकते, कोई भी संगठन में जुड़ नहीं सकते, ये तो संविधान ने दिला हुआ हक है। वो वहाँ पे छीनने की कोशिश भाजपा की सरकार ने वहाँ पे की थी। उसके साथ ये भी कहा था कि 70% जो विद्यार्थी है वो लोकल होने चाहिए। एक तो सरकार को ये समझ में आना चाहिए था कि मेजॉरिटी जो स्कूल्स और कॉलेजेस है मुंबई, पुणे, नासिक, इस भाग में अभी ये जो बच्चे हैं गढ़चिरौली, विदर्भ से आते हैं या वहाँ पे खानदेश से आते हैं या उस एरिया से आते हैं, तो वहाँ से अगर आते हैं तो ये लोकल तो नहीं होंगे ना, ये बाहर के। तो अभी एक जीआर तो उन्होंने बदला है, लेकिन जो बाकी मांग है वो सरकार अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही। जब भी मंत्री के सामने जाते तो मंत्री बोलते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, मुख्यमंत्री के हाथ में। तो अभी कल शाम 4 बजे एक मीटिंग होने वाला है बच्चों में, और ये मंत्री के उपस्थिति में उनको मेरा कहना है आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा तो मुख्यमंत्री साहब को वहाँ पे बुलाओ। तो मुख्यमंत्री साहब, आप और ये बच्चे, उनके साथ मीटिंग किया जाए। उसी के साथ सत्ताधारी जो है, सत्ता में जो एमएलएज है, जो आदिवासी है, वो सत्ता में आप क्यों गए? विकास के लिए गए। अभी विकास के लिए अगर सत्ता में आप गए हो तो आप खुद का विकास देख रहे हो या बच्चों का विकास देख रहे हो? बच्चों का विकास देख रहे हो तो उनको जो अड़चन है वो छोड़ने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो कल शाम को 4 बजे जो सत्ता में आमदार है वो भी उस मीटिंग पे जाने चाहिए, जैसे हम सबकी मांग है। राहुल गांधी ने कल छात्रों की गूंज कार्यक्रम लिया था जिसमें महिला छात्र ज़्यादा थे और सबने अपनी बातें की, इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, इम्पोर्टेंट विषय उन्होंने लिया था। मनुस्मृति के बारे में उन्होंने कहा था। मनुस्मृति आप सबको मालूम है, महिलाओं को कभी भी प्रथम महत्व वहाँ पे दिया नहीं जाता। महिलाओं को एक वस्तु की तरह वहाँ पे रखी जाए, इस्तेमाल की जाए, ऐसे मनुस्मृति में वहाँ पे कहा है। तो उन्होंने जो मुद्दे वहाँ पे लिए तो वो लड़कियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, सोशल थे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए अच्छी वहाँ पे वो उनका प्रेजेंटेशन हुआ। बच्चियों का सपोर्ट भी बहुत बड़े लेवल तक था। अगर आपको खुद के मतलब इच्छा से जो लोग आते हैं एक आध कार्यक्रम में, वो वातावरण कैसे होता है, अच्छे वातावरण में कैसे कार्यक्रम लिया जाता है, वो कल देखो राहुल गांधी जी का। और फोर्सफुली लोगों को लाने के बाद एक आध कार्यक्रम जब लिया जाता है, वो अगर आपको देखना है तो भाजपा का नागपुर का युवा संवाद का कार्यक्रम देखो, ये फ़र्क आपको पता चल जाएगा। यह फोर्सफुल पद्धति से काम करना और प्यार से काम करना, इसमें का फ़र्क आज का और कल का कार्यक्रम में आपको पता चलेगा। सभी पार्टियां जेनजीओ को साथ में लेकर कार्यक्रम कर रही है, मगर अभी तक आपकी पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है। देखो, पॉलिटिकली ये सब पक्ष जेनजी को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कहना है कि पॉलिटिकली इनको टैप करने की ज़रूरत नहीं। उनके जो अड़चन है वो आज समझ लो, उनके आंदोलन में आप जाओ, वो समझ के आंदोलन में जो मांग है वो समझ के वहाँ पे वो आंदोलन में रहने वाली मांग वो सॉल्व करने के लिए, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। पॉलिटिकली अगर आप जेनजी को वहाँ पे देखोगे तो डेफिनेटली ये जेनजी बहुत होशियार है। 26% पॉपुलेशन है इनकी इस देश में। उनको पता चल जाएगा कि ये बच्चों को देखते हुए राजनीतिक तौर से वहाँ पे देख रहे हैं। हमारा कहना है उनकी तरफ देखते हुए ह्यूमैनिटेरियन एंगल से वहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके अड़चन समझ के छोड़ने, सॉल्व करने के लिए कोशिश, इसलिए हम उनको देखते वक्त उनका जो भी आंदोलन होगा उसमें आप सहभाग लेंगे। और हमारा कहना है आप प्यार से और ट्रांसपेरेंटली और अच्छे मन से बच्चों को अगर सपोर्ट करोगे तो ये बच्चे आपके पास आने वाले हैं, लेकिन आपको बच्चों के तरफ से स्पष्ट भूमिका लेना पड़ेगी, ट्रांसपेरेंट भूमिका लेनी पड़ेगी, अग्रेसिव भूमिका लेनी पड़ेगी, तो ही ये बच्चे आपके ऊपर विश्वास रखने वाले हैं। ये भूमिका जो भी विरोध का नेता लेगा उसके साथ ये जेनजी रहेगी, ऐसे हम सबको विश्वास लगता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बिरसा मुंडा
आदिवासी समाज हिंसा आणि आमचा संघर्ष हा अटळ असेल पालक म्हणून मी सांगू इच्छितो एवढं बोलतो आणि थांबता मुख्यमंत्री संपूर्ण महाराष्ट्रातले आदिवासी विद्यार्थी पुण्यातल्या तुमच्या जयंतीकडे नजर लावून बसलेले त्याच्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये करावी लागेल सगळ्या मान्य करावे लागतील त्याशिवाय आदिवासी जयंती थांबणार नाही हा मुद्दा सरकारने लक्षात घ्यावा एवढा त्या ठिकाणी सांगतो मराठीत बोलले तर चालेल का? ओके। मैं जब राहुल जी से मिली तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ क्योंकि मैं वहाँ मेरे लिए नहीं गई थी। जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी है उनके जो सवाल थे, उनके जो मांगे थी और हमारा जो 10 दिनों से अनशन चल रहा है उन सब वो अनशन की जो मांगे है वो लेकर मैं वहाँ गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो हमारी मांगे है वो मैं पूरे भारत में और पूरे जनता तक पहुँचा पाई राहुल जी के थ्रू। आप राहुल जी से मिले, आपको कैसा लगा और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ क्योंकि राहुल जी एजुकेटेड है और वो पूरे देश के जो छात्र हो उनकी जो समस्या होती है उन पर वो ध्यान देते हैं, उन पर वो काम करते हैं और जो झिंझी लोग है या वो जो छात्रों है उनके साथ बातचीत करते हैं और उनकी जो समस्या है उन पर काम करते हैं। पहली बार आप इतने बड़े स्टेज पे गई तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था, कैसा लगा आपको? अमेजिंग था। आपका नाम? मेरा नाम निशा है। आपका सरकार से क्या कहना है, क्या है आपका? मेरा सरकार से यही कहना है कि जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करो और देश के सभी छात्र हैं और जो सभी स्टूडेंट हैं, चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, सबको पढ़ने दो और उनको आगे बढ़ने दो।